بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم
रात भी दिन में तब्दील हो जाएगी। बज़्म में चांद तारे उतर आएंगे, ये ज़मीन नूर की झील हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, वाह वाह। बज़्म में चांद तारे उतर आएंगे, ये ज़मीन नूर की झील हो जाएगी। दिल की गहराइयों से सराहो उन्हें, चांद की तरह शक होके चाहो उन्हें। दिल की गहराइयों से सराहो उन्हें, चांद की तरह शक होके चाहो उन्हें। उनके नक्शे कदम पर चलो सर के बल, जिंदगानी की तकमील हो जाए। क्या बात है, वाह वाह, माशाअल्लाह। उनके नक्शे कदम पर चलो सर के बल, जिंदगानी की तकमील हो जाएगी। भेजो नामे मोहम्मद पे लाखों सलाम, सुन के मसरूर होंगे रसूले अनाम। भेजो नाम में मेरा कफन हश्र तक, गल न पाएगा मेरा बदन हश्र तक। क्या बात है, बहुत अच्छे। पूरे चूमेंगी मेरा महशर जब सवा नेज़े पे होगा आफ़ताब, रोज़े महशर जब सवा नेज़े पे होगा आफ़ताब, मुस्तफ़ा रहमते मुस्तफ़ा रहमत की चादर में छुपा ले जाएंगे। मुस्तफ़ा रहमत की चादर में छुपा ले जाएंगे। और ये भी शेर तमाम उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। एक शेर और हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाए कि जानता अबू जहल ये तो बदर में आता नहीं, जानता अबू जहल ये तो बदर में आता नहीं, बदर में आता नहीं, जानता बूझेल ये तो बदर ने आता नहीं, बदर में आता नहीं। काट के सर काट के सर जान सारे मुस्तफ़ा ले जाएंगे, काट के सर जान सारे मुस्तफ़ा ले जाएंगे। चौथे खलीफा हजरत अली करमल्लाहु वजहू के हवाले से एक शेर हिंदुस्तान मोहतरम जनाब अबू आसिम की नजर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि देख
खैबर अली का अहले खैबर कह उठे, देख कर तेवर अली का अहले खैबर कह उठे, अहले खैबर कह उठे। ऐसा लगता है अली, ऐसा लगता है अली खैबर उड़ा ले जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी लोग नींद में बैठे हुए हैं शायद, बहुत शुक्रिया आपका। दिल को दिल से नहीं सुन रहे हैं। देख कर तेवर अली का अहले खैबर कह उठे, अहले खैबर कह उठे। देख कर तेवर अली का अहले खैबर कह उठे, अहले खैबर कह उठे। ऐसा लगता है ऐसा लगता है अली खैबर उड़ा ले जाएंगे, ऐसा लगता है अली खैबर उड़ा ले जाएंगे। एक शेर खवातीन हजरात भी तशरीफ फरमा है। मेरे बड़े भाई हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब दामत बरकातहू, मौलाना मुनव्वर साहब जो झारखंड से तशरीफ लाए हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन साथियों का। शेर पेश करता हूँ माँ के हवाले से, मुरादा फरमाए के साथ है माँ की दुआ तो असलहे की फिक्र क्या, साथ है माँ की दुआ तो असलहे की फिक्र क्या, असलहे की फिक्र क्या। साथ है माँ की दुआ तो असलहे की फिक्र क्या, असलहे की फिक्र क्या। जंग के मैदान, जंग के मैदान में माँ की दुआ ले जाएंगे, जंग के मैदान में माँ की दुआ ले जाएंगे। और मक्ता भी बतौर खास बज़्म शाहीन के हवाले से पेश करता हूँ, समाअत फरमाए। एक तरफ नेकी है ऐ दिल, एक जानिब है बदी, एक तरफ नेकी है दिल, एक जानिब है बदी, एक तरफ नेकी है दिल, एक जानिब है बदी, एक जानिब है बदी। फैसला खुद कीजिए, दुनिया से क्या ले जाएंगे, फैसला खुद कीजिए, दुनिया से क्या ले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। गजल भी फन है अजब दिल नवाज कातिल का, कि जब भी सुनिए कलेजा निकल पड़े दिल का। एक अच्छी गजल, एक प्यारी गजल के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब नियाजुद्दीन नियाज साहब से कि वो तशरीफ लाएं और बहारिया दौर का खूबसूरत आगाज फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सदर मोहतरम से इजाजत चाहता हूँ। आज चूंकि कौमी यकजहती का मौजू पर मुशायरा है, लिहाजा एक गीत
कौमी एकजहती पर पेश कर रहा हूँ, समात कीजिए। हम हिंदुस्तानी आओ मिलकर प्यार के नगमे गाएं, हमने जो तारीख लिखी थी उसको फिर दोहराएं। हम हिंदुस्तानी आओ मिलकर प्यार के नगमे गाएं, हमने जो तारीख लिखी थी उसको फिर दोहराएं। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ये गुरुद्वारे सब अपने हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है हमारे अपने हैं। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ये गुरुद्वारे सब अपने हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है हमारे अपने हैं। कौमी एकजहती का परचम हम लहराएं, कौमी एकजहती का परचम हम लहराएं। हम हिंदुस्तानी आओ मिलकर प्यार के नगमे गाएं, हम हिंदुस्तानी आओ मिलकर प्यार के नगमे गाएं। साधु संत ऋषि मुनि और सूफी अल्लाह वाले इंसानी रिश्ते में बंधे हैं दीन धर्म के मत वाले। साधु संत ऋषि मुनि और सूफी अल्लाह वाले इंसानी रिश्ते में बंधे हैं दीन धर्म के मत वाले। नगरी 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 प्यार मोहब्बत की खुशबू ये फैलाएं। हम हिंदुस्तानी आओ मिलकर प्यार के नगमे गाएं, हम हिंदुस्तानी आओ मिलकर प्यार के नगमे गाएं। हम हिंदुस्तानी आओ मिलकर प्यार के नगमे गाएं, हम हिंदुस्तानी आओ मिलकर प्यार के नगमे गाएं। आज जो मुल्क में इंतशार फैला हुआ है, इसके पेश नज़र एक गीत का एक बंद खास तौर पर समाप्त कीजिए। हाँ भाई, इनायत हो मतलब। आज जो हमारे दरमियान नफरत तो फजा की पैदा करने वाले कोशिश की जा रही है, इसको हमेशा के लिए खत्म कर। अगर दीवार कोई इस बन जाए, हमको जुदा करने की खातिर नफरत जो फैलाए, और हमारे बीच में गर दीवार कोई बन जाए, उस दुश्मन के मुंह पर कालिक मलकर सबक सिखाए, उस दुश्मन के मुंह पर कालिक मलकर सबक सिखाए। हम हिंदुस्तानी आओ मिलकर प्यार के नगमे गाएं, हम हिंदुस्तानी आओ मिलकर प्यार के नगमे गाएं। बहुत खूब न्याज साहब, वाह वाह वाह। गल का आखिरी बंद समाप्त कीजिए। इनायत मोहतरम। कल जो किया था मिलकर हमने, आज भी वो इकरार रहे, अभी वही जज्बात रहे और वैसा ही वही जज्बात रहे और वैसा ही वो प्यार रहे। ऐरे गैरे की बातों में नयाज कभी ना आए, ऐरे गैरे की बातों में नयाज कभी ना आए। हम हिंदुस्तानी आओ मिलकर प्यार के नगमे गाएं, हम हिंदुस्तानी आओ मिलकर अच्छे भाई, प्यार के नगमे गाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुकीम है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ जनाबे गुफरान अमजद साहब वो तशरीफ लाए और खूबसूरत माहौल को बना दे। जनाबे अमजद बनारसी साहब। एक हमदिया मतले से आगाज करता हूँ कि नीम शब अश्के नदामत और मैं। वाह, नील शब। नीम शब अश्के नदामत और मैं, बेकरा दरियाए रहमत और मैं। वाह 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 वाह। बेकरा दरियाए रहमत और मैं शेर देखें हज़रात के। सोचता हूँ कैसी मिट्टी है मेरी, सोचता हूँ कैसी मिट्टी है मेरी, तेज बारिश इस्तिकामत और मैं। वाह वाह। तेज बारिश इस्तिकामत और मैं। चार मिसरे और हाजिर करता हूँ कि उन्हें मालूम क्या कैसे कहाँ जुगनू निकलते हैं। वाह। उन्हें मालूम कहाँ कैसे, उन्हें मालूम क्या कहाँ कैसे क्या कैसे कहाँ जुगनू निकलते हैं।
जिन्हें तकलीफ होती है उन्हें आंसू निकलते हैं। वाह। जिन्हें तकलीफ होती है उन्हें आंसू निकलते हैं। और एक शेर देख ले कौमी यकजहती का मुशायरा कि जिधर देखो फसादी हैं जमाने में। जिधर देखो फसादी हैं जमाने में। कहीं मुल्ला निकलते हैं कहीं साधु निकलते हैं। वाह वाह वाह। कहीं मुल्ला निकलते हैं कहीं साधु निकलते हैं। कहीं मुल्ला निकलते हैं। और देखे याद दूसरे के सच बोलने निकले हो। अभी मोहतरम तकरीर फरमा रहे थे सदर मुशायरा के, सच बोलने निकले हो अंजाम समझते हो। सच बोलने निकले हो अंजाम समझते हो। है काम बहुत अच्छा इनाम समझते हो। वाह वाह। सच बोलने निकले हो अंजाम समझते हो। है काम बहुत अच्छा इनाम समझते हो। और एक शेर हो गया देखें कि इतना ही तो पूछा था जामी साहब, इतना ही तो पूछा था क्यों शेख जी नाला हैं। इस्लाम का क्या मतलब इस्लाम समझते हो। इतना ही तो पूछा था क्यों शेख जी नाला हैं। इस्लाम का क्या मतलब इस्लाम समझते हो। इस्लाम समझते हो। और आखिरी चार में से देखें कि दरिया मतलब देखे दरिया तेरे करम की रवानी के बावजूद, दरिया तेरे करम की रवानी के बावजूद तशना लबी का शोर है पानी के बावजूद। तशना लबी का शोर है पानी के बावजूद। तशना लबी का शोर है पानी के बावजूद। और दस्तार क्या है साहिबे दस्तार की कसम। दस्तार क्या है साहिबे दस्तार की कसम। हर शय है दस्तयाब गिरानी के बावजूद। हर शय है दस्तयाब गिरानी के बावजूद। और एक छोटी सी सिर्फ 4 शेर की गजल हाजिर करता हूँ। देखें कि गमे जाना अधूरा छोड़ देता है। गमे जाना अधूरा छोड़ देता है। गजल पढ़ता है मक्ता छोड़ देता है। गजल पढ़ता है मक्ता छोड़ देता है। शेर देख ले कि मुरव्वत उसकी सदियों खून रोती है। मुरव्वत उसकी सदियों खून रोती है। मुनाफिक को जो जिंदा छोड़ देता है। मुरव्वत उसकी सदियों खून रोती है। मुनाफिक को जो जिंदा छोड़ देता है। मुनाफिक को जो जिंदा छोड़ देता है। आखिरी शेर देखे कि हो जिसके जहन में लालच का मशकीजा, हो जिसके जहन में लालच का मशकीजा उसे दरिया भी प्यासा छोड़ देता है। हो जिसके जहन में लालच का मशकीजा उसे दरिया भी प्यासा छोड़ देता है। मक्त प्याला अजियत में जब अपना छोड़ देता है। मुरव्वत उसकी सदियों खून रोती है। मुनाफिक को जो जिंदा छोड़ देता है। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे जनाब गुफरान नमजद बनारसी साहब। उर्दू और हिंदी में बस फर्क इतना, हम ख्वाब देखते हैं वो देखते हैं सपना। दोस्तों उर्दू हिंदी में ज्यादा फर्क इसलिए नहीं है कि जो लोग हिंदी समझते हैं और जो लोग उर्दू समझते हैं, दोनों फिरके के लोग, दोनों मजहब के लोग, दोनों मिजाज के लोग इश्क मोहब्बत की गुफ्तगू करते हैं। और ये गुफ्तगू हर शख्स, हर खासवाम के जहन में बात आ जाती है। इन्हीं बातों को शायरी बनाने का नाम जनाब ज्ञान चंद्र मरमगिया जो तरन्नुम के शायर हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और उर्दू और हिंदी दोनों में अपना कलाम पेश करें, इसलिए कि कौमी यकजहती का ये मुशायरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इजाजत है। मैं सबसे पहले 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ना चाहूंगा। हाँ भाई, स्वागत है। सबसे ऊंची उड़ान रखता हूँ, पंख में आसमान रखता हूँ। सबसे ऊंची उड़ान रखता हूँ, पंख में आसमान रखता हूँ। और एक छोटे से प्यार के घर में, एक छोटे से प्यार के घर में मैं तो सारा जहान रखता हूँ। वाह वाह।
एक छोटे से प्यार के घर में मैं तो सारा जहान रखता हूँ। और मुस्कराती है मेरी गीता जब, मुस्कराती है मेरी गीता जब, पास उसके कुरान रखता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई। और मेरी सांसों से पूछ कर देखो, मेरी सांसों से पूछ कर देखो, दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। मैं आज जो इस मुल्क में नफरत पैदा कर रहे हैं, मैं वहां तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं इन 4 मिसरों के साथ इनायत कि सहरा में कोई फूल खिला कर तो देखिए, 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 दुश्मन से कभी हाथ मिला कर तो देखिए। वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह, क्या दुश्मन हौसला से है। कभी हाथ मिला कर तो देखिए। बहुत अच्छे ज्ञान साहब, वाह वाह वाह। मंदिर की ना दरकार ना मस्जिद की जरूरत, मंदिर की ना दरकार ना मस्जिद की जरूरत। अगर ये बात पीछे तक पहुंच रही तो आपका दाद चाहूंगा कि मंदिर की न दरकार ना मस्जिद की जरूरत, पानी किसी प्यासे को पिला कर तो देखिए। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और 4 मिसरे और देता हूं इनायत मोहतरम। कि रोशनी की कलम से अंधेरा न लिख, रोशनी की कलम से अंधेरा न लिख, रात को रात लिख यूं सवेरा न लिख। वाह वाह वाह। और पढ़ चुके नफरतों के कई फलसफे, पढ़ चुके नफरतों के कई फलसफे, इन किताबों में अब तेरा मेरा न लिख। बहुत अच्छे। और 4 मिसरे और देखिए कि हर एक तालाब में मछली नहीं ढूंढा करते, हर एक तालाब में मछली नहीं ढूंढा करते, हर एक तालाब में मछली नहीं ढूंढा करते, शहर के बाग में तितली नहीं ढूंढा करते। और जब जमी कायरों के बोझ से दबती जाए तो आसमान में बिजली नहीं ढूंढा करते। बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत अच्छे। हमारे देश को आजाद हुए 68 सालों में मैं 4 मिसरों में आप तक पहुंचाता हूं। अगर आपको ये बात आपके दिल को छूती है तो आपका दाद चाहूंगा कि जुर्म साबित भले हो या ना हो, जुर्म साबित भले हो या ना हो गई है मुकर्रर सजाएं, इस अदालत में बहरे भरे हैं, आओ गूंगों को फांसी चढ़ाएं। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब। जुर्म साबित भले हो या ना हो गई है मुकर्रर सजाएं, इस अदालत में बहरे भरे हैं, आओ गूंगों को फांसी चढ़ाएं। बहुत अच्छे। मित्रों, बड़ा अफसोस होता है जब हमारी नजर दिल्ली की तरफ जाती है। आज सदन में
जितने लोग हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि गरीब हों या जो कि मतलब हमारे आपके बीच की तरह लगते हों। आज भले ही जो भी सरकार आई हो उसकी बात अलग है, मैं किस सरकार पर नहीं जाना चाहता, लेकिन 68 सालों का हिसाब मैं देना चाहता हूं कि ये है संसद का गलियारा यारों, अब यहां सांप पलने लगे हैं। मित्रों, हमें खाना सब्सिडी पर चाहिए, लेकिन उन्हें खाना सब्सिडी पे मिलता है। ये बड़े अफसोस की बात है, ये देश का दुर्भाग्य है। इसीलिए पंक्तियां निकल के आती हैं कि ये है संसद का गलियारा यारों, अब यहाँ सांप पलने लगे हैं। जिनको सौंपा वतन वो वतन को बन के अजगर निगलने लगे हैं। लेकिन ये है संसद का गलियारा यारों, अब यहाँ सांप पलने लगे हैं। जिनको सौंपा वतन वो वतन को बन के अजगर निगलने लगे हैं। लेकिन मित्रों, बड़ी मजबूरी है। ये मजबूरी की कहानी 4 मिसरों में आप तक पहुंचाता हूं। ये कौन सी जिंदगी की कहानी लिखूं, कौन सी जिंदगी की कहानी लिखूं, धूप को किस तरह रात रानी लिखूं, धूप को किस तरह रात रानी लिखूं। आप चाहे तो लिख दूं खुशी दर्द को, आप चाहे तो लिख दूं खुशी दर्द को, आंसुओं को मगर कैसे पानी लिखूं, आंसुओं को मगर कैसे पानी। लाशों पे है क्या कफन देखना, कितना महफूज है ये चमन देखना। इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं, इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं। बेच देंगे ये सारा वतन देखना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आइए अब मैं उस शायर को आवाज दे रहा हूं जिसके अफकार व ख्यालात में बड़ी बुलंदी है, जिनकी तर्ज अदा में बड़ी दिलकशी है, जिनकी गज़लों में जिद्दत है। उनकी गज़लों में मौत की अफसुर्दगी आपको कहीं नहीं मिलेगी, जिंदगी की ताजगी आपका इस्तकबाल करेगी। ये नाम है सहारनपुर से आए हुए मेहमान शायर जनाब काशिफ रजा साहब, जो हिंदुस्तान के बड़े से बड़े मुशायरों के में अपनी गज़ल की वजह से पहचाने जाते हैं, अपना मकाम बनाए हुए हैं। तालियों के गूंज में उनका इस्तकबाल कर दीजिए ताकि मुशायरा फिर अपनी बुलंदी की तरफ गामजन हो जाए। अली जनाब रोशन बेग साहब तशरीफ फरमा है। दोस्तों, समात कीजिएगा, देखिएगा कि एक मुद्दत भी मेरे वास्ते पल हो जाती, एक मुद्दत भी मेरे वास्ते पल हो जाती, एक मुद्दत भी मेरे वास्ते पल हो जाती, मेरी मुश्किल तेरे दीदार से हल हो जाती। वाह वाह वाह। दोस्तों, आखिर तक जरा जुड़ जाइएगा तो मुझे भी सुनाने में मजा आएगा, आप भी मुस्तफीद। हाँ दोस्तों, एक एक शेर गौर से सुनिए, आपको बहुत अच्छी शायरी सुनने को मिलेगी। एक मुद्दत भी मेरे वास्ते पल हो जाती, मेरी मुश्किल तेरे दीदार से हल हो जाती। मैंने कुछ शेर तसव्वुर में कहे थे तेरे, तू अगर सामने होती तो गजल हो जाती। हाँ हाँ, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे काशिफ साहब, वाह वाह वाह। कि एक मुद्दत भी मेरे वास्ते पल हो जाती, मेरी मुश्किल तेरे दीदार से हल हो जाती।
और मैंने कुछ शेर तसव्वुर में कहे थे तेरे, तू अगर सामने होती तो गजल हो गजल जाती। बहुत शुक्रिया साहब। और समाज कीजिएगा दोस्तों कि वो 2 कदम पे था लेकिन ये दिल नहीं माना। वो 2 कदम पे था, वो 2 कदम पे था लेकिन ये दिल नहीं माना। पुकारने को मैं उसको पुकार सकता था। बहुत। और दोस्तों आपकी अदालत में हाजिर करता हूं, समाप्त कीजिएगा कि वो 2 कदम पे था लेकिन ये दिल नहीं माना। पुकारने को मैं उसको पुकार सकता था। मैं दिल से लड़के मोहब्बत की जंग जीत गया, अगर दिमाग से लड़ता तो हार सकता था। वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह, बहुत शुक्रिया दोस्तों। वाह काशी, कि मैं बहुत दिल से अच्छे लड़के शेर सुना है। मोहब्बत की जंग जीत गया, वाह वाह, अगर दिमाग से लड़ता तो हार सकता था। दोस्तों अगर पीछे वाले मोहल्ले से भी दाद मिल जाए तो और अच्छा लगेगा। जी 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 हाँ, बहुत अब लगा आप लोग है जी। जैसा आप सुनते हैं समाप्त कीजिएगा। बेंगलोर के सामाइन बहुत अच्छे हैं, समाप्त कीजिएगा दोस्तों। एक मतला और 1-2 शेर समाप्त कीजिएगा। हाजिर करता हूं। तुम जो कह दो तो मेरी जान उठा सकता हूं। वाह, तुम जो कह दो तो मेरी जान उठा सकता हूं। ठहरे दरिया में भी तूफान उठा सकता हूं। बहुत अच्छे, वाह। और दोस्तों इस शेर पर कोई खामोश नहीं रहना चाहिए कि तुम जो कह दो तो मेरी जान उठा सकता हूं। ठहरे दरिया में भी तूफान उठा सकता हूं। हो अगर इश्क के बाजार में सौदा तुझसे, फायदा छोड़ के नुकसान उठा सकता हूं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। फिर पढ़िए काबिल साहब, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया दोस्तों। वाह वाह, जी मैं हाजिर करता हूँ, जी मैं हाजिर करता हूँ कि तुम जो कह दो तो मेरी जान उठा सकता हूँ। ठहरे दरिया में भी तूफान उठा सकता हूँ। हो अगर इश्क के बाजार में सौदा तुझसे, फायदा छोड़ के नुकसान उठा सकता हूँ। बहुत अच्छे, वाह। और दोस्तों शेर सुनिएगा, मोहब्बत की इससे बड़ी दलील दुनिया में कोई नहीं दे सकता जो मैं शेर में कहने जा रहा हूँ। इनायत मोहतरम, बहुत अच्छे। पूरे चैलेंज के साथ कहने जा रहा हूँ, इससे बड़ी दलील नहीं हो सकती। समाप्त कीजिएगा दोस्तों कि तुम जो कह दो तो मेरी जान उठा सकता हूँ। ठहरे दरिया में भी तूफान उठा सकता हूँ। हो अगर इश्क के बाजार में सौदा तुझसे, फायदा छोड़ के नुकसान उठा सकता हूँ। और अपनी चाहत का यकीन तुझको दिलाने के लिए, अपनी चाहत का यकीन तुझको दिलाने के लिए। जितने भी मोमिन है कोई खामोश नहीं रहेगा इंशाल्लाह। कि तुम जो कह दो तो मेरी जान उठा सकता हूँ। ठहरे दरिया में भी तूफान उठा सकता हूँ। और अपनी चाहत का यकीन तुझको दिलाने के लिए अपने हाथों पे मैं कुरान उठा सकता हूँ। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जी मैं हाजिर बहुत अच्छे। कि अपनी चाहत, कि मेरी शोहरत मेरी पहचान मेरे दुश्मन है। अबू आसिम आजमी साहब आपके कदमों में रखता हूँ कि मेरी शोहरत मेरी पहचान मेरे दुश्मन है। हर कदम मेरे निगहबान मेरे दुश्मन है। और अहले दिल हजरात से तवज्जो चाहता हूँ कि मेरी शोहरत मेरी पहचान मेरे दुश्मन है। हर कदम मेरे निगहबान मेरे दुश्मन है। और रोज कहते हैं मुझे तुझको नहीं छोड़ेंगे, तुमसे अच्छे तो मेरी जान मेरे दुश्मन है। वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत शुक्रिया हजरात। तुमसे अच्छे तो मेरी जान मेरे दुश्मन। रोज कहते हैं मुझे तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुमसे अच्छे तो मेरी जान मेरे दुश्मन है। और दोस्तों समाप्त कीजिएगा 4 मिसरे कि पेश झूठी सिफात करते हो। अभी एक मसला चल रहा था, आप लोगों ने देखा, कोई कह रहा था 5 बच्चे और कोई कह रहा था 4 बच्चे। मैंने और ऐसे लोग कह रहे थे जिनके खुद कोई बच्चा नहीं। समाप्त कीजिएगा दोस्तों कि पेश झूठी सिफात करते हो, पेश झूठी सिफात करते हो, क्यों बुरा अपने साथ करते हो। कि पेश झूठी सिफात करते हो, क्यों बुरा अपने साथ करते हो। तुम कुंवारे हो आज तक फिर भी 4 बच्चों की बात करते हो। वाह बहुत अच्छे। हाजिर करता हूँ दोस्तों कि पेश झूठी सिफात करते हो, क्यों बुरा अपने साथ करते हो। तुम कुंवारे हो आज तक फिर भी 4 बच्चों की बात करते हो। बहुत शुक्रिया हजरात। और मोहतरम बाबा जी साहब के ऊपर यहाँ पर दुआओं से नवाज रहे हैं बाबा जी, अपने माहौल बना। असल में सबसे पहली बार से लेकर आज तक बाबा जी ने ही मुझे यहाँ पर बुलाया है। उनकी मोहब्बत है, हमेशा मेरे साथ रहती है। और दोस्तों खुद अपनी शोहरतों से ही बदनाम हो गया, वो इब्तदा से सूरते अंजाम हो गया। और दोस्तों समाप्त कीजिएगा कि खुद अपनी शोहरतों से ही बदनाम हो गया,
वो इब्तदा से सूरत अंजाम हो गया, कैसे वो ढक सकेगा गरीबों की आबरू, जिसके बदन का सूट ही नीलाम हो गया। वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, क्या तंज है काशिफ साहब, वाह मैं वाह। हाजिर करता हूँ दोस्तों, वाह वाह, बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का, बहुत फिर शुक्रिया, पढ़िए। बहुत शुक्रिया जी। वाह वाह। हाँ दोस्तों, खुल के दाद दीजिए, दिल का गुबार निकाल लीजिए। अरे मोहब्बतों का, आप लोगों ने मुझे इज्जत से नवाजा, ये आप लोगों की जर्रा नवाजी है, बहुत शुक्रिया जी। मैं हाजिर करता हूं दोस्तों, देखिएगा, खुद अपनी शोहरतों से ही बदनाम हो गया, खुद अपनी शोहरतों से ही बदनाम हो गया, वो इब्तदा से सूरत अंजाम हो गया, और कैसे वो ढक सकेगा गरीबों की आबरू, जिसके बदन का सूट ही नीलाम हो गया। वाह वाह, बहुत शुक्रिया हजरात, कि कैसे वो ढक सकेगा गरीबों की आबरू, जिसके बदन का सूट ही नीलाम हो गया। और समाप्त कीजिएगा दोस्तों, अंधे बहरों की नगरी का जिम्मेदार बिकाऊ है, वाह। अंधे बहरों की नगरी का जिम्मेदार बिकाऊ है, अफसर लीडर और मिनिस्टर हर किरदार बिकाऊ है। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, आपके लिए नहीं आए, ये दिल्ली वालों के लिए है। बहुत कीजिएगा अच्छे। कि अंधे बहरों की नगरी का जिम्मेदार बिकाऊ है, अफसर लीडर और मिनिस्टर हर किरदार बिकाऊ है, और झगड़े दंगे खून खराबे सब बिकते हैं संसद में, दौलत देकर कुछ भी ले लो ये सरकार बिकाऊ है। वाह वाह, बहुत अच्छे। अरे भाई, बहुत। मुझ जैसे नाहल को आपने इस लायक समझा, समाज की जगह दोस्तों, इनायत कि मतलब। अंधे बहरों की नगरी का जिम्मेदार बिकाऊ है, अफसर लीडर और मिनिस्टर हर किरदार बिकाऊ है, वाह। झगड़े दंगे खून खराबे सब बिकते हैं संसद में, दौलत देकर कुछ भी ले लो ये सरकार बिकाऊ है। बहुत। और दोस्तों, अभी आप लोग पिछले 8-9 महीने से देख रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे जोकर कहां से निकल कर आ रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। मैंने कुछ कहने की कोशिश किया, समाप्त कीजिएगा दोस्तों, कि घर का निजाम चल न सका जिनसे आज तक, वाह। घर का निजाम चल न सका जिनसे आज तक, वो जिम्मेदार बन के हुकूमत में आ गए। बहुत। घर का निजाम चल न सका जिनसे आज तक, वो जिम्मेदार बन के हुकूमत में आ गए। जितने शरीफ लोग हैं गोशा नशीन हैं, लुच्चे लफंगे लोग सियासत में आ गए। वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे काबिल साहब, क्या कहने, वाह वाह। जी मैं हाजिर करता हूं दोस्तों, बहुत कि घर अच्छे। का निजाम चल न सका जिनसे आज तक, वो जिम्मेदार बन के हुकूमत में आ गए। और जितने शरीफ लोग हैं गोशा नशीन हैं, लुच्चे लफंगे लोग सियासत में आ गए। दोस्तों, एक मतलब 1-2 शेर, इसके बाद आपको एक नज्म हाजिर करूंगा मैं। आप लोगों का मुझे हुक्म हुआ है समाज की जगह, कि लुच्चे लफंगे लोग सियासत में आ गए, सच के घर में झूठ का डेरा। क्या मतलब? वाह। सच के घर में झूठ का डेरा, क्या मतलब? खादी में है आज लुटेरा, क्या मतलब? वाह वाह वाह। सच के घर में झूठ का डेरा, क्या मतलब? खादी में है आज लुटेरा, क्या मतलब? और हम दोनों ने मिलकर पेड़ लगाया था। दोस्तों, आजादी से पहले का हिंदुस्तान और आज का हिंदुस्तान, हमारे हिंदू भाई और हम लोग समाप्त कीजिएगा, रेड्डी साहब समाप्त कीजिएगा। इनायत मोहतरम। कि सच के घर में झूठ का डेरा, क्या मतलब? खादी में है आज लुटेरा, क्या मतलब? हम दोनों ने मिलकर पेड़ लगाया था, हम दोनों ने मिलकर पेड़ लगाया था, फलाते ही तेरा मेरा, क्या मतलब? वाह 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 वाह। कि हम दोनों ने मिलकर पेड़ लगाया था, फलाते ही तेरा मेरा, क्या मतलब? और चेहरों पर सूरज की लाली रखते हो। देखिए आखिर तक तवज्जो चाहता हूं। चेहरे पर सूरज की लाली रखते हो। सूरज की लाली रखते हो, रूहों में घनघोर अंधेरा, क्या मतलब? वाह। दोस्तों, एक नज्म हाजिर करता हूँ, इससे पहले भी आप लोगों ने सुनी है, हाँ, मुझे हुक्म आया उस नज्म का। अबू आसिम आजमी साहब एक नज्म कहने की कोशिश की है मैंने, आपने शायद नहीं सुनी होगी। नज्म का उन्वान है मैं अमरीका हूँ।
पूरी दुनिया में जो हालात हैं, मैंने उसको खुद अमेरिका कहकर नज्म कहने की कोशिश की। बहुत समाज अच्छे कीजिएगा दोस्तों। का जी मैं हाजिर करता हूँ, और सुनिए दोस्तों, इस तरीके से सुनना जैसे आप पहली बार सुन रहे हो। समाज कीजिएगा दोस्तों कि बेज़मीरों की सफों में सबसे ताकतवर हूं मैं, ये तारुफ कम नहीं फितनों का सौदागर हूं मैं। एक वाह। तरफ है मेरी बस्ती और समंदर पार है, खून रेजी कत्लो गारत मेरा कारोबार है। तबसरों में यूं तो मैं इंसान की औलाद हूँ, राहे फितरत पे मगर शैतान का उस्ताद हूँ। मेरा गीदड़ शेर की धमकी से डर सकता नहीं, वो हुनर मैंने किए शैतान कर सकता नहीं। वाह वाह वाह। वो हुनर मैंने किए शैतान कर सकता नहीं। आज यूएनओ पे मेरी दहशतों का राज है, गुंडागर्दी का फकत मेरे ही सर पे ताज है। आग दुनिया में लगे मेरा वतन हो पुरसुकून, इसलिए इंसानियत का रोज मैं करता हूँ खून। है पुजारी ऐश के जो उनका मैं भगवान हूँ, बेकर्सों के वास्ते बारूद का तूफान हूँ। रहबरों के भेज में सब है मेरे अदना गुलाम, जो चलाए देश का मेरे इशारों पर निजाम। वाह वाह। और पारसा जिनको जमाना कह रहा है खासो आम, बादशाह के लिए मैंने चुने वही गुलाम। जिनका शेवा ऐशो मस्ती सागरों मीना की प्यास, खामशी जिनका मुकद्दर बुजदिली जिनका लिबास। मजहबी कानून जिनका अपने घर में कैद है, इल्म जिनका कांच के दीवार दर में कैद है। वो अगर चाहे मिटा दे मेरी नस्लों के चिराग, साफ कर दे यूं मुझे जैसे मिटे कपड़ों से दाग। वो अगर चाहे करे मेरे भरम को चूर चूर। जी मैं हाजिर करता हूं दोस्तों। वो अगर चाहे करे मेरे भरम को चूर चूर, इसलिए कश्मीर। जी मैं हाजिर करता हूँ, शायद कहीं से भूल गया मैं। वो अगर चाहे करे मेरे भरम को चूर चूर। आज यूएनओ पे मेरी दहशतों का राज है, गुंडागर्दी का फकत मेरे ही सर पे ताज है। वो गुंडागर्दी का फकत मेरे ही सर पे ताज है। आग दुनिया में लगे मेरा वतन हो पुरसुकून, इसलिए इंसानियत का रोज मैं करता हूँ खून। है पुजारी ऐश के जो उनका मैं भगवान हूँ, बेकसों के वास्ते बारूद का तूफान हूँ। रहबरों के भेष में सब है मेरे अदना गुलाम, जो चलाए इशारों पर जो चलाए देश का मेरे इशारों पर निजाम। और पारसा जिनको जमाना कह रहा है खासो आम, साफ कर दे यूं मुझे जैसे मिटे कपड़ों से दाग। हक उन्हें हासिल है ये भी तोड़ दे मेरा गुरूर, वो अगर चाहे करे मेरे भरम को चूर चूर। अक्ल पे गफलत का पर्दा डालकर खामोश है, ऐशो मस्ती के चमन में इस कदर मदहोश है। याद भी इनको नहीं मिल्लत के मिटने का हिसाब, किस तरह पैदा करेंगे जिंदगी में इनकलाब। और कुछ भी कह सकते नहीं मजलूम के सुनकर पुकार, शाह बनकर भी हुए मेरे गुलामों में शुमार। मजहब व मिल्लत की जंगे मेरी फितरत का सबब, जो बने मेरा मुखालिफ उस पे ढाता हूँ गजब। देख लेता हूँ जिसे अपने वतन में खुश ख्याल, डालता हूँ उसके सर पे साजिशों का ऐसा जाल। मैं लगा दूं उसके घर पे वो तबाही की सलीब, ढूंढता है वो हिफाजत के ठिकाने बदनसीब। और नस्ल अफगानी का मुझको खौफ रहता है सदा, ढूंढता हूँ इसलिए इनको मिटाने का सिरा। ये भी खतरा है मुझे बगदाद के पैगाम से, आशना है वो मुजाहिद करबला के नाम से। आशना है वो मुजाहिद करबला के नाम से। और इसलिए रखा है इसराइल के सर पर भी हाथ, जो फलस्तीनी है दे पाए ना कोई उनका साथ। आज बच्चा बच्चा दुश्मन है जो पाकिस्तान का, हाल ऐसा कर दिया है मैंने हिंदुस्तान का। मेरी कोशिश है रहे इनके आपस में इख्तलाफ, करना पाए दोनों साजिश मेरी ताकत के खिलाफ। ये अगर चाहे मिटा देंगे मेरी नस्लों के चिराग, साफ कर देंगे यूं मुझे जैसे मिटे कपड़ों से दाग। यहाँ इसलिए कश्मीर का झगड़ा मेरी बुनियाद है, दोनों ही देशों की हालत इसलिए बर्बाद है। इसलिए कश्मीर का झगड़ा मेरी बुनियाद है, दोनों ही देशों की हालत इसलिए बर्बाद है। और आखिर में समाप्त कीजिएगा दोस्तों, सोचता हूँ ये ड्रामा यूं चलेगा कब तलक, ये जमी बेताब है मेरे मिटाने को फलक। अमन की भी इसलिए ही गुफ्तगू करता हूँ मैं, सब डरे रहते हैं मुझसे एक से डरता हूँ मैं। जिनके दिल में है शरीयत होठों पर इस्लाम है, लग रहा है उनके हाथों में मेरा अंजाम है। छीन लेंगे मुझसे मेरा एक दिन वो इख्तिदार, जिनके घोड़े कर गए सरफिरे दरबिया को पार। जिनके शदाई सदा रहते हैं उन पर जानिसार, नाम सुनकर डर रहे हैं जिनका बातिल ताजदार। खाक में मेरे तकब्बुर को मिला देंगे वही, मुख्तसर यह रजा मुझको मिटा देंगे वही। हाँ दोस्तों, ये आपके एक मौका
मकामी शायर को मैं आवाज़ दे रहा हूँ, जिन्होंने अपनी बर्बादी की कहानी इस सलीके से कही कि ये कहानी नहीं बिल्कुल है हकीकत मेरी, ये कहानी नहीं बिल्कुल है हकीकत मेरी बर्बादी का कारण है मोहब्बत मेरी। दोस्तों, मोहब्बत में बर्बाद होने के बाद जब शायर शेर लिखता है तो उसी का नाम अब्दुल अजीज दाग होता है, जिन्होंने अपने दामन में भी दाग लगाया है, उनके सीने में भी दाग है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। आइए जनाब अब्दुल अजीज दाग साहब। मेरे लब की मुस्कुराहट सभी देखते हैं अंजुम, मेरे दिल का दाग लेकिन कोई देखता नहीं है। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदरे वाला से इजाजत तलब करते हुए 4 मिसरे आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूं। भाई इनायत। हाज़रीन इकराम, अभी अभी मेरे भाई काशिफ ने लीडरान के ताल्लुक से बहुत कुछ कहा, लेकिन कुछ लीडरान ऐसे भी होते हैं जो सियासत कौम की खिदमत के लिए करते हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने सलाहियतों से मालामाल किया है। ऐसे ही एक लीडर हमारे बहुत ही मोतबर इज्जत मुआब अलहाज आर रोशन बेग साहब तशरीफ फरमा है। मैं उनके वो जो खिदमत किए हैं उसे कोई फरामोश नहीं कर सकता। इनको जहन में रखते हुए इनकी शख्सियत के ताल्लुक से 4 मिसरे। इनायत मोहतरम। तबीयत नर्म बख्शी और आला ज़र्फ बख्शा है। तबीयत नर्म बख्शी और आला ज़र्फ बख्शा है। खुदा ने गुस्ले काबा का मुक़द्दस शर्फ बख्शा है। तबीयत नर्म बख्शी और आला ज़र्फ बख्शा है। खुदा ने गुस्ले काबा का मुक़द्दस शर्फ बख्शा है। सदा जो कौम व मिल्लत का खुशी से दर्द सहता है, जमाना उसको अदबन आर रोशन बेग कहता है। क्या कहने। हाज़रीन इकराम, बहुत अच्छे। और 4 मिसरे आपकी समातों के हवाले। इनायत दाग वफा है, बहुत अच्छा पढ़ा। वफा है, प्यार है, इंसाफ है सुल्तान की मिट्टी में। वफा है, प्यार है, इंसाफ है सुल्तान की मिट्टी में। वो दहशत ढूंढते हैं क्यों भला ईमान की मिट्टी में। वफा है, प्यार है, इंसाफ है सुल्तान की मिट्टी में। वो दहशत ढूंढते हैं क्यों भला ईमान की मिट्टी में। वतन के वास्ते कुर्बा हुए हैं हम भी ऐ लोगों, हमारा खून भी शामिल है हिंदुस्तान की मिट्टी में। वाह वाह। हाज़रीन इकराम, बहुत क्यों हो बहुत ढोंग ही ढोंग सरे राह रचाते क्यों हो। मार कर मुझको ये हमदर्दी जताते क्यों हो। मेरी राहों में सदा खार बिछाए तुमने, अब जनाजे पे मेरे फूल चढ़ाते क्यों हो। अब जनाजे पे मेरे फूल चढ़ाते। गजल का मतलब हाजिर खिदमत है सर। इनायत दोस्तों। अगर तुझमें वफा होती, अगर तुझमें वफा होती, अगर तुझमें वफा होती मुकद्दर बन गया होता। अगर तुझमें वफा होती मुकद्दर बन गया होता। तेरा कुछ भी तो ना जाता मेरा घर बन गया होता। तेरा कुछ भी तो ना जाता मेरा घर बन गया होता। बहाए अश्क इतने हमने रो रो कर जुदाई में। बहाए अश्क इतने हमने रो रो कर जुदाई में। अगर रखते उन्हें एक जा समंदर बन गया होता। अगर रखते उन्हें एक जा समंदर बन गया होता। ये तन्हाई, ये सूनापन, ये रंजो गम, ये मायूसी। ये तन्हाई, ये सूनापन, ये रंजो गम, ये मायूसी। अगर दिल दूसरा होता तो खंडर बन गया होता। वफाओं का ये बदला है, वफाओं का ये बदला है, सजा है ये शराफत की। अगर मैं बेवफा होता तो बेहतर बन गया होता। अगर मैं बेवफा होता तो बेहतर बन गया होता। सभी ठोकर लगाते हैं, सभी ठोकर लगाते हैं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। सभी ठोकर लगाते हैं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। बहुत अच्छा हुआ होता जो पत्थर बन गया होता। बहुत अच्छा हुआ होता जो पत्थर बन गया होता। अगरचे दाग भी जो साहिबे सैफो कलम होता। अगरचे दाग भी जो साहिबे सैफो कलम होता। यकीनन वो मुकद्दर का सिकंदर बन गया होता। वाह वाह वाह। दोस्तों,
जिंदगी के उजाले नहीं रहे, वो जो खनक रहे थे प्याले नहीं रहे। आंखों में जिंदगी के उजाले नहीं रहे, वो जो खनक रहे थे प्याले नहीं रहे। मैं किस उम्मीद पर सफरे दश्त तय करूं, अब तो हमारे पांव के छाले नहीं रहे। आइए दोस्तों, अब मैं गुजारिश कर रहा हूं एक ऐसे शायर से जो बारहा आपके मुशायरे में आता है, अपना कलाम सुनाता है। हर दिल अजीज शायर है, बम्बई से तशरीफ लाए हुए हैं। सियासत से मुशायरे तक का सफ़र उनका बड़ा सुहाना है, जिनका तखल्लुस जमील असगर है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और आपके चाहने वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कि हमारे वास्ते इंसाफ वाला भेज दे मौला, हमारे वास्ते इंसाफ वाला भेज दे मौला, हमारे वास्ते इंसाफ वाला भेज दे मौला। अंधेरों में घिरे हैं हम, उजाला भेज दे मौला। और जमी को फिर जरूरत है किसी ईमान वाले की, उमर फारूक सा कोई जियाला भेज दे मौला। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे जमीन साहब, वाह वाह वाह। जमी को फिर जरूरत है किसी ईमान वाले की, उमर फारूक सा कोई जियाला भेज दे मौला। कि कभी तो झूठ का पर्दा हटेगा हंसते चेहरे से, कभी तो झूठ का पर्दा हटेगा हंसते चेहरे से। कहां तक तुम अपने काले कारनामों को छुपाओगे, सफाई देश की झाड़ू से तो हो जाएगी, लेकिन लहू के दाग को दामन से तुम कैसे मिटाओगे। वाह वाह, बहुत अच्छे जमीन साहब, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पढ़ रहे। लहू के दाग को दामन से तुम कैसे मिटाओगे। पढ़ता हूं कि तुम्हारी मौत का हाथों में इनके हार दे देंगे। वाह आसिम भाई, आप जैसे शेरों के लिए मैं शेर कहता हूं। बहुत अच्छा। तुम्हारी मौत का हाथों में इनके हार दे देंगे, रखोगे आज जिसको तुम वही किरदार दे देंगे। और अपनी नापाक हरकतों से बाज भी आ जाओ तुम, वरना खिलौना छीन के बच्चों को भी तलवार देते। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बाबा जी, कौमी यकजहती यही है कि यहाँ अबू आसिम आजमी साहब तशरीफ लाए हैं। इससे बड़ी कौमी यकजहती कोई नहीं हो सकती कि जालिमों के न चाहते हुए भी हिंदी में हलफ लिए ऐवान में बहुत जोर जबरदस्ती के साथ। सबसे बड़ी कौमी यकजहती यही है जो हिंदी के नाम से जाना जाता है, जिसे शेर हिंद का खिताब मिला है। हिंदी का एक बेटा है, वो तशरीफ लाया है। सबसे बड़ी कौमी यकजहती यही है। मैं शेर पढ़ता हूँ। हमारे खून के हर कतरे में सच्चाई शामिल है। वहां भी आता हूँ कौमी यकजहती पे भी। हमारे खून के हर कतरे में सच्चाई शामिल है, ये किसने कह दिया तुमसे वफादारी नहीं करते। कभी फुर्सत मिले तो आजमा कर देख लेना तुम, मोहम्मद वाले दुश्मन से भी गद्दारी नहीं करते। वाह वाह वाह। हमारे खून के हर कतरे में सच्चाई शामिल है, ये किसने कह दिया तुमसे वफादारी नहीं करते। कभी फुर्सत मिले तो आजमा कर देख लेना तुम, मोहम्मद वाले दुश्मन से भी गद्दारी नहीं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर इसकी माला की जगह माल मिला होता तो मुझे खुशी होती। कभी सुनेगा, ये तमाम उलमाओं की खासी तादाद है। कभी परवाह नहीं करते वो अपनी जिंदगानी का, कज़ा से हंसते हंसते अपना रिश्ता बांध लेते हैं। अगर मालूम हो जाए कि है इस्लाम खतरे में, गुलाम मुस्तफा सफर अमामा बांध लेते। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। एक बार सुन ले, अब फेरिस्त बहुत तवील है, दोबारा के लिए फरमाइश ना करें। जो माँ की गोद से मासूम बेटी छीन लेते हैं, जो माँ की गोद से मासूम बेटी छीन लेते हैं, सरों से ओढ़नी मुंह से रोटी छीन लेते हैं। खुदाए पाक ऐसे जुल्म का तू खात्मा कर दे, जो बूढ़े बाप के हाथों से लाठी छीन लेते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। जमील असगर, तुम ऐसे आदमी से दूर ही रहना, तासुब का जो अपने जिस्म पर खुशबू लगाता है। फरिश्ते रहमतों के उसके घर में आ नहीं सकते, जो अपने बाप माँ के प्यार से दामन बचाता है। बहुत
मुज़क्कर के बाद मुअन्नस का होना बहुत ज़रूरी है। अभी तो शाम है ए दिल, अभी तो रात बाकी है। अभी तो शाम है ए दिल, अभी तो रात बाकी है। उम्मीद वस्ल हिजरे यार की सौगात बाकी है। अभी तो उंगलियां बस काकुले गेती से खेली हैं, तेरी जुल्फों से कब खेलें, अभी ये बात बाकी है। आइए दोस्तों, अलीगढ़ से जिनका ताल्लुक़ है, अलीगढ़ सारी दुनिया में बेहद मकबूल और मशहूर है। वहाँ की तहजीबी सरजमीन से तशरीफ़ लाने वाली शायरा मोहतरमा उर्फ़ी अली साहिबा से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि उर्फ़ी अली साहिबा से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने चाहने वालों को अपने कलाम से नवाजें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सामाईनो हजरात, आपके दयार में पहली बार हाजिरी का शर्फ हासिल कर रही हूँ। उम्मीद है आप अपनी मोहब्बतों से नवाज कर मेरी हौसला अफजाई फरमाएंगे। बेंगलोर वाले मोहब्बत ही नवाजते हैं। इसकी दलील ये है कि लोग देखिए खड़े हैं कतार में। नहीं, माशाल्लाह लग रहा है जिस तरीके से नवाज रहे हैं अपनी मोहब्बतों से, तो लग रहा है वाकई बहुत मोहब्बत वाले हैं, बहुत मोहब्बत देते हैं। थोड़ा सा इको उसको बढ़ा दीजिए वॉल्यूम। हाँ, इको जरा सा बढ़ा दीजिए, आवाज इको कर दीजिए। इनायत मोहतरमा, अर्ज है कि पहले जो दिल करीब थे वो दिल नहीं रहे। इनकी बहुत समझ में आ रहा है लगता है। पहले जो दिल करीब थे वो दिल नहीं रहे, यानी सफीने बरसरे साहिल नहीं रहे। जी मुझे मालूम है आपकी ज्यादा समझ में आ रहा है। यानी सफीने बरसरे साहिल नहीं रहे, और तुम ही बताओ कैसे मुकद्दर बिगड़ गया। तुम ही बताओ कैसे मुकद्दर बिगड़ गया। क्या हम तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं रहे? क्या हम तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं रहे? पहले जो दिल करीब थे वो दिल नहीं रहे, यानी सफीने बरसरे साहिल नहीं रहे। हजरात, मैं चाहती हूँ कि जब कोई आपको शेर अच्छा लगे तो आप जरा दादो तहसीन से नवाज दीजिएगा। इससे क्या होता, थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। जी मैं हाजिर कर रही हूँ, सुनिएगा। इनायत मोहतरमा। जी मैं तबस्सुम से सुन लीजिएगा, पहले तरन्नुम से बाद में सुन लीजिएगा। सुनिएगा। कोई तो बात है आखिर जो तुम मुझसे छुपाते हो। कोई तो बात है आखिर जो तुम मुझसे छुपाते हो। जी आपसे नहीं कह रही मैं। चलिए 4 मिसरे में इन्हीं की नजर कर देती हूँ। नाजिर साहब के सुनिएगा। हर एक से आपकी ये दिल लगी अच्छी नहीं लगती, कि ऐसी उम्र में ये आशिकी अच्छी नहीं लगती। कि ऐसी उम्र में ये आशिकी अच्छी नहीं लगती। बुजुर्गों के लिए साहिब भजन करना जरूरी है, हसीनों के लिए छीटा कैसी अच्छी नहीं लगती। शुक्रिया बहुत बहुत। अरे भाई मोहतरमा, ये सब मत कीजिए। जो बातें राज की हैं उसको भी तुम आम कर दोगी, जो बातें राज की हैं उसको भी तुम आम कर दोगी। हमारी दोस्ती एक रोज तुम बदनाम कर दोगी। जी ये 4 मिसर में इन्हीं की नजर कर रही हूँ, सुनिएगा। कि ऐसा लगा कि जैसे बुलाया है आपने, ऐसा लगा कि जैसे बुलाया है आपने, और क्या खूब मुझको ख्वाब दिखाया है आपने। और ये बात पूछनी है अगर दे सकें जवाब, ये बात पूछनी है अगर दे सकें जवाब, कितनों को और
दिल में बसाया है आपने। भाई मैं मर्द हूँ, मेरे लिए 4 जायज है। अब वासिम साहब कह रहे हैं 7 जायज है, मैं 7 दूंगा। माशाल्लाह। ये 4 मिसरे में हाजिर करी। माशाल्लाह आजाद बहुत खूबसूरत मुशायरा सुन रहे हैं आप। बस इसी तरह से मुझे मोहब्बतों से नवाजते रहिएगा। सुनिएगा। वाह, हाँ इनायत मोहतरमा। कोई तो बात है आखिर जो तुम मुझसे छुपाते हो। वाह, जो कहना है कहो खुलकर, बहाने क्यों बनाते हो। वाह। और ये 2 मिसरे में नौजवानों की नजर कर रही हूँ, सुनिएगा जी। वहाँ पे नौजवान ज्यादा बैठे हैं माशाल्लाह पीछे। जरा सा वॉल्यूम बढ़ा दें भाई, माइक का बढ़ा दीजिएगा थोड़ा सा। माइक का वॉल्यूम जरा सा बढ़ा दीजिए। मुशायरा बहुत खूबसूरती से चल रहा है। सारे मजमे की जान लेने को एक औरत की जात काफी है। आप परेशान ना हो। जो कहना है कहो खुलकर, बहाने क्यों बनाते हो। वाह, मोहब्बत है कोई आदत या कोई इसमें फितरत है। क्या कहने। इधर भी गुल खिलाते हो, उधर भी गुल खिलाते हो। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। मेरे ख्याल में देख के लोग ज्यादा कंजूसी से काम ले रहे हैं, दांत से नहीं नवाज रहे। जरा से थोड़ी सी देखिए, बेदार हो जाइएगा। इधर भी गुल खिलाते हो, उधर भी गुल खिलाते हो। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। इनायत मोहतरमा, वाह वाह, मोहब्बतों से नवाजा। बहुत अच्छे। इधर भी गुल। हाँ, और ये इनायत मोहतरमा। 4 में से हाजिर क्यों सुनेगा। हाँ पढ़िए, मैं जवान हो गया हूँ, आप इत्मीनान रखिए। हाँ इनायत। नाज़िम साहब को थोड़ी सी अपनी उम्र का ख्याल करना चाहिए। इस तरीके से सुनेगा। हाँ इनायत ये मोहतरमा। चमन के फूल से खुशबू से प्यार करते हैं। चमन के फूल से खुशबू से प्यार करते हैं, और ये सब नज़ारे हमें बेकरार करते हैं। ये सब नज़ारे हमें बेकरार करते हैं, और तुम्हें कसम है ज़माने की अब ना तड़पाओ। तुम्हें कसम है ज़माने की अब ना तड़पाओ। अब आ भी जाओ कि हम इंतज़ार करते हैं। अब आ भी जाओ कि हम इंतज़ार बहुत करते खूब हैं। मोहतरमा, वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। चमन के फूल से खुशबू से प्यार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जरा। और ये 2 मिसरे मैंने देश के रहनुमाओं को मद्देनजर रखते हुए कहे हैं, सुनिएगा। कि दिखावा भी नहीं जाता, अदाकारी नहीं जाती, वफा की गोलियां इनको भला तुम क्यों खिलाते हो। खराबी खून में हो तो ये बीमारी नहीं जाती। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, बहुत खराबी खून में हो बहुत तो ये बीमारी नहीं बहुत जाती। अच्छे, वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। इनायत मोहतरमा, वाह वाह वाह। मैं बाबा जी को और तमाम हजरात को मुबारकबाद देती हूँ कि आपने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई, और जी। शुक्रिया अदा करती हूँ। और खुसूसी तौर पर मैं आप सभी का कहता है तेरा नाम तुझे क्या मालूम। शुक्रिया। मैं चाहती हूँ घर का इलाका भी थोड़ी देर के लिए बेदार हो जाए। बड़ी खामोशी से दाद दे रहे हैं। लब पे रहता है तेरा नाम तुझे क्या मालूम। लब पे रहता है तेरा नाम तुझे क्या मालूम। कैसे कटती है मेरी शाम तुझे क्या मालूम। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे कटती है
शाम तुझे क्या मालूम। शुक्रिया। वाह वाह, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। कैसे कटती है मेरी शाम तुझे क्या मालूम, यूं न छुप छुप के ज़माने से मिला कर मुझसे, यूं न छुप छुप के ज़माने से मिला कर मुझसे, दोनों हो जाएंगे बदनाम तुझे क्या मालूम। बहुत अच्छी मोहतरमा, वाह। दोनों हो जाएंगे बदनाम तुझे क्या मालूम। बहुत। और बेवफाई तो रहे इश्क में तूने की थी, बेवफाई तो रहे इश्क में तूने की थी, बेवफाई इल्जाम तुझे क्या मालूम, मुझ पे लगते रहे इल्जाम तुझे क्या मालूम। और ये मक्ता हाजिर कर रही समाज फरमाए कि और उर्फी तुझे क्या देगी मोहब्बत का सबूत, और उर्फी तुझे क्या देगी मोहब्बत का सबूत, और उर्फी तुझे क्या देगी मोहब्बत का सबूत, जिंदगी कर दी तेरे नाम तुझे क्या मालूम। शुक्रिया। जिंदगी कर दी तेरे नाम तुझे क्या मालूम। और एक मतलब शेर हाजिर करिए, सुनिएगा कि हमारे मासूम लोग क्या जाने, मेरे वतन के ये मासूम लोग क्या जाने, फसाद होते नहीं हैं कराए जाते हैं, फसाद होते नहीं हैं कराए जाते हैं, हमारे कत्ल के नक्शे बनाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।